27 जनवरी 2020 को केरला में इंडिया का पहला कोविड केस आया था। उसके बाद केसेस बढ़ते गए, लॉकडाउन लगता गया और इसी को हमने कोविड की फर्स्ट वेव बोला, जो कि लगभग सितंबर 2020 तक चली। उसके बाद केसेस में सडन डिप देखा गया, रिकवरी रेट बढ़ा, डेथ रेट कम हुआ, लॉकडाउन धीरे धीरे लिफ्ट होता गया एंड देन मार्च 2021 में कोविड की सेकंड वेव आई, जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। कोविड की सेकंड वेव ने जो इंडिया की इतनी बुरी हालत करी है, मेरे हिसाब से उसका सबसे बड़ा रीज़न था इग्नोरेंस। बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडिया में कोविड की सेकंड वेव ज़रूर आएगी। कब आएगी और कितनी बड़ी आएगी ये नहीं पता, लेकिन कोविड की सेकंड वेव ज़रूर आएगी और पहली वेव से ज़्यादा खतरनाक आएगी। लेकिन हमारे सो कॉल्ड सिस्टम ने उसे इग्नोर कर दिया एज यूजुअल, जैसे हर एक्सपर्ट के एडवाइस को कर दिया जाता है। अगर उनकी एडवाइस मान ली जाती और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर ली जाती तो शायद लोग आज शमशानों के बाहर लाइन लगाकर नहीं खड़े होते। दूसरा बड़ा रीज़न था इंडियन मेड वैक्सीन को एक्सपोर्ट करना। हर कंट्री सबसे पहले अपने सिटीजन्स को सिक्योर करती है, बाद में दूसरे देशों के बारे में सोचती है, फिर चाहे वो यूएस हो या यूके। इंडिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा थी, जबकि वो लोग भी उतने ही वल्नरेबल थे जिनकी उम्र 18 से 40 साल थी, क्योंकि हर फैमिली में इसी उम्र के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर काम करते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। बट इस एज ग्रुप को प्रायोरिटी में नहीं रखा गया। हमारे पास इनफ कैपेसिटी थी पूरे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाने के लिए और इनफ कैपेसिटी थी कि हम वैक्सीन बनाने के प्रोसेस को बूस्ट कर सकें, लेकिन मेड इन इंडिया वैक्सीन स्टार्टिंग में इंडिया के लोगों को नसीब नहीं हो पाई। हो सकता है अगर हम वैक्सीनेशन का प्रोसेस पहले से ही सभी एज ग्रुप्स के लिए स्टार्ट कर देते तो आज बहुत से लोगों की जान जाने से बच जाती। मुझे लगता है इन सब में जिसका सबसे बड़ा रोल है वो है हमारी मीडिया, बिकॉज मीडिया हैज़ ऑल द पावर टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, बट मीडिया सरकार से सवाल जवाब करने के बजाय उनकी जय जयकार करने में बिजी थी। लुक एट दिस वीडियोस। सरकार इस हालत से निकलने के लिए युद्ध जैसी तैयारी कर रही है और इसको लीड कर रहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना के खिलाफ पूरा देश एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से अपील की है कि रविवार को सारे देशवासी रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घर के बाहर या बालकनी में दिए जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, टॉर्च या फिर मोबाइल की फ्लैश लाइट से रोशनी करें। मकसद साफ है कि कोरोना के अंधकार को एकजुटता से मिटाया जाए, लेकिन विपक्ष को यह बात बिल्कुल रास नहीं आ रही। बिल्कुल स्थापित हो चुका है कि तबलीगी जमात की लापरवाही के चलते देश भर में कोरोना एक महामारी बनकर टूट पड़ा है। कोरोना से लड़ाई में मोदी सरकार की फैसलों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन सवाल है कि अपने ही देश में, भारतवर्ष में क्यों कुछ लोग पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। 15 दिसंबर की मैं तारीख बता रहा हूं, 15 दिसंबर से भारत की सरकार ने तैयारी शुरू कर दी थी। दूसरी डिबेट की ओर जल्द ही अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। कोरोना का भगवान श्री राम के साथ क्या लेना देना, भव्य राम मंदिर का कोरोना और कोविड-19 के साथ क्या लेना देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साष्टांग प्रणाम किया है रामलला को। ये रामलला की तस्वीर है। राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर ये देखिए, पूरा लेट गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के सामने। बिहार के चुनावी रंग दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आज से बिहार में चुनाव प्रचार ने पूरा जोर पकड़ लिया है। आज हम आपको बताएंगे किस नेता की रैली में क्या क्या हुआ, किसकी रैली में कितनी भीड़ थी, किसके भाषणों में कितना दम था। जो कोरोना से लड़ाई में सरकार के खिलाफ है, उन्हें मैं देश का दुश्मन क्यों न कहूं। जब पूरा देश मोदी के साथ, तब ये विपक्ष विरोध के मौके को क्यों खोज रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया भारत और पीएम मोदी के फैसलों का लोहा मान रही है। पूरी दुनिया में पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। आपदा में जनता की मुश्किलों को आसान करने वालों को ही सच्चा और राष्ट्रवादी नेता कहते हैं। इसकी पहचान एक नए सर्वे से हुई है। अब जो नया सर्वे आया है, जिससे ग्लोबल रेटिंग्स बड़े बड़े नेताओं की आई हैं, जिसमें उसके मुताबिक इस समय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अकेले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिनकी रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग कोरोना संक्रमण के बाद भी दुनिया में नंबर 1 है। ये खबर उन लोगों के लिए भी है, उनके लिए एक सबक है जो अब तक कह रहे थे कि हमारे जो भारत के ही अंदर विपक्ष के लोग हैं या जो लोग सरकार का हमेशा विरोध करते हैं, वो कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कोरोना के समय अच्छा काम नहीं किया। 130 करोड़ भारतीय के नंबर 1 नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।
अगर सिस्टम की मीडिया सिस्टम से सवाल पूछती तो शायद आज लोगों का मीडिया पर से भरोसा नहीं उठ गया होता। लेकिन हमारी मीडिया बिजी थी सिस्टम की तारीफ करने में। इवन दे प्रोमोटेड बाबा रामदेव कोरोनिल ऑन नेशनल टेलीविजन। मैं बोलता हूँ इफ वी आर नॉट डूइंग योगा देन डिजीज विल बी होगा। कोरोना पर रामबाण आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर हमारी एक खास पेशकश। सवाल यह है कि क्या कोरोना का कोई रामबाण इलाज है? ये बताइए कि आपके पास कोई रामबाण इलाज है क्या कोरोना का? कौन से हैं वो 5 रामबाण जो बाबा रामदेव आज हमारे दर्शकों को बताने जा रहे हैं। लेकिन एक और सवाल जो मन में, कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं आमतौर पे सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरह की बीमारी जो आगे बढ़कर कोरोना वायरस में तब्दील हो जाती है। तो अगर शुरू में ही किसी को छींक आ रही है, खांसी आ रही है, उसको हल्का फीवर है या गले में खराश है, तो उन लोगों के लिए शुरुआती वो कौन से एहतियाती उपाय हैं जिसको आप बताना चाहेंगे, जिनको अपना के वो अपने आप को तुरंत ठीक कर सकते हैं? जब सारे देश में ऑक्सीजन की कमी होती और देश के हर कोने से सिर्फ बुरी खबरें आती, तब हमारे नेता पॉलिटिकल रैलीज एंड इलेक्शंस में बिजी थे। अब मैं यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज की इतनी बड़ी गलती नहीं मानता जितनी बड़ी गलती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, जिसका एक्चुअल काम है इलेक्शन कराना। अब पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करती है बेचारी, जब स्कूल और कॉलेज ने एग्जाम अनाउंस ही कर दिया है तो आपको हर हालत में एग्जाम की तैयारी भी करनी पड़ेगी और एग्जाम भी देना पड़ेगा। इसमें गलती इलेक्शन कमीशन की है, जिसने बंगाल, केरला एंड अदर स्टेट्स में इलेक्शन कराए हैं। इवन कोर्ट के कहने पर भी वो नहीं माना। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, इलेक्शन वगैरह होने पर इलेक्शन कमीशन कोर्ट में गया और कोर्ट से बोला कि आपने इलेक्शन के टाइम पर हमारे बारे में जो कहा था उसको मीडिया बहुत दिखा रहा है, जिससे हमारी इमेज पे फ़र्क पड़ रहा है, तो आप मीडिया को वो सब दिखाने से रोक दो। ये वही बात नहीं हो गई कि पहले जानबूझकर पाप करो फिर गंगा स्नान करो। खैर, आई डोंट हैव एनी हेट फॉर एनीवन, फिर चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या मीडिया हो। खैर, मीडिया की तो क्या ही बात करें, सरकारी मीडिया है तो सरकार की बात करेगा। एनीवे, एक्सपर्ट ने यह भी बोला है कि थर्ड वेव विल डेफिनेटली कम। कब आएगी नहीं पता, पर ज़रूर है। आई होप थर्ड वेव के लिए हम इस बार पहले से प्रिपेयर होंगे और जितना सेकंड वेव ने हमें नुकसान पहुंचाया थर्ड वेव ना पहुंचा पाए। सो ये था कोविड के सेकंड वेव का एनालिसिस। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक्सपर्ट ने ये भी बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो को लेकर कोई राय है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।